गाजी यूनिवर्सिटी के 19 प्रोफेसर्स का मुस्ताफी होने का मामला। तर्जमान गाजी यूनिवर्सिटी के मुताबिक किसी प्रोफेसर ने इस्तीफा जमा नहीं करवाया। चंद प्रोफेसर्स ने जिनसी हरासानी केस में मुलव्वस प्रोफेसर्स को बचाने के लिए वीडियो पैगाम जारी किए। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर दबाव डालने के हथकंडे हैं। जाली प्रेस रिलीज का मकसद यूनिवर्सिटी इंतजामिया की साख को खराब करना है। आपको बताएं कि प्रोफेसर ने जिनसी हरासानी केस में मुलव्वस प्रोफेसर्स को बचाने के लिए वीडियो पैगाम जारी किए। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर दबाव डालने के हथकंडे हैं। आशिर इशफाक इस हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। आशिर, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान की गाजी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट की वीडियो जो है चंद रोज कबल वो वायरल हुई थी। उसने इल्जाम आयद किया था कि 2 प्रोफेसर्स ने उनके साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की है और इस हवाले से पुलिस की जानिब से भी मुकदमा दर्ज किया गया था। अब प्रोफेसर जो है यूनिवर्सिटी के जो दीगर प्रोफेसर हैं उनकी जानिब से एक वीडियो बयान जो है वो जारी हुआ है। उस वीडियो बयान में प्रोफेसर की जानिब से अपनी एहतजाजन जो है अपनी इजाफी जो जिम्मेदारियां हैं उनसे मुस्ताफी होने का ऐलान किया गया है और बाकायदा तौर के ऊपर प्रोफेसर की जानिब से वाइस चांसलर ने अपनी प्रोफेसर का जो वीडियो बयान में कहना था, उनका यही कहना था कि वाइस चांसलर ने लूज मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटर की वजह से मजलूम की बजाय जालिम का साथ देने की वजह से इस केस को बहुत खराब किया है। जबकि दूसरी जानब जो तर्जमान है गाजी यूनिवर्सिटी के, उनका ये कहना था कि जो मौजूदा हालात हैं इसके तनाजुर में जो जिनसी हरासगी का जो मामला है इस पर जो मुलव्विस प्रोफेसर हैं उनको बचाने के लिए प्रोफेसर हैं वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने अपना वीडियो पैगाम जो है वो प्रेस रिलीज जारी की। बाकायदा तौर के ऊपर गाजी यूनिवर्सिटी तर्जमान का ये भी कहना था कि प्रोफेसर ने अपनी जिम्मेदारियों से इस्तीफे का ऐलान तो किया है, जबकि हकीकत में वाइस चांसलर के ऑफिस में उनके अफसरान के जो इस्तीफे हैं, जो असातिज़ा कराम हैं उनके इस्तीफे हैं, वो इजाफी जिम्मेदारियों के अभी तक जमा नहीं हुए हैं। इस तमाम तर सिनेरियो में जो प्रोफेसर इस्तीफे जमा नहीं हुए। आशिर इशफाक हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आशिर आपका। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जिनसी इस्तेहसाल और मंशियात स्कैंडल का मामला। केस के हवाले से अदालत में समाअत। एडिशनल सेशन जज ने अगली पेशी 12 अगस्त को दे दी। मुलजिम एजाज शाह ने बादजा गिरफ्तारी जमानत दरख्वास्त दायर की हुई है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जिनसी इस्तेहसाल और मंशियात स्कैंडल का मामला। केस के हवाले से अदालत में समाअत। एडिशनल सेशन जज ने अगली पेशी 12 अगस्त की दे दी। अलीपुर में महंगाई के खिलाफ ताजर बरादरी सरापा एहतजाज। हालिया महंगाई के खिलाफ ताजर बरादरी ने एहतजाजी रैली निकाली। ताजरों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा। सदर अंजुमन ताजरान शेख जहांगीर का कहना था कि महंगाई ने गरीब के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी है, हुकूमत रिलीफ फराहम करे। अब आपको बताएं, शहर सुल्तान के नवाही इलाके में सुई गैस का मंसूबा 13 साल से इल्तवा का शिकार। अलीपुर गैस की पाइपलाइन होने के बावजूद शहरियों को ताहाल कनेक्शन न मिल सका। मजीद तफसीलात जानते हैं अली हसन से। जी बिल्कुल, इस टाइम हम शहर सुल्तान के नवाई इलाका कलरवाली में मौजूद हूँ और कलरवाली में 13 साल कबल सोई गैस का मंसूबा जो यहाँ पे चालू होना था वो फंक्शनल हो चुका था, मगर ताहाल अभी तक जो है चालू नहीं हो सकता, जिससे जो शहरी हैं वो शदीद परेशान हैं। मज़ीद हम शहरियों से जानते हैं। ये बताइएगा कि 13 साल कबल यहाँ पे जो ये सोई गैस का मंसूबा मुकम्मल भी हो चुका है, पैप भी बिछ चुके हैं, मगर सोई गैस चालू नहीं हो सकी, क्या कहते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, सबसे पहले हम बेहद मशकूर हैं रोही टीवी के कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला और हमारी आवाज़ बने। ऐसा है कि 13 साल कबल जो है सुई गैस हुक्काम ने यहाँ पर करोड़ रुपए के पैप जो है ज़मीन में दबा दिए थे, जो अभी तक गल सर रहे हैं, मगर ताहाल शहरियों को जो है सुई गैस की सहूलत मुयसर नहीं की गई। बाद औक़ात जो हमारे सियासतदान हैं वो इसे पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। एक सियासतदान कहता है ये हमारा मनसूबा है, हम लाए हैं, जबकि दूसरा कहता है ये हमारी काविशों से यहाँ आया है, मगर शहरियों को किसी का ख्याल नहीं है। शहरी आज भी जो है मिट्टी के चूल्हे झोंक रहे हैं और आज भी LPG जो महंगी गैस है उसको इस्तेमाल करके अपनी जमा पूंजी लुटा रहे हैं। हमारी आला हुक्काम से गुजारिश है कि फौरी तौर पर कलरवाली में जो है सुई गैस का मनसूबा शुरू किया जाए। जी ये भी शहरी कह रहे हैं कि फौरी तौर पर कलरवाली में सोई गैस का मंसूबा है, जो गैस है वो चालू की जाए। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद यहाँ पे जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं, मज़ीद उनसे जाते हैं। ये बताइए कि आपके यहाँ पे क्या ड्यूटी है और कितने साल से ये मंसूबा चालू भी हो चुका है, मगर यहाँ पे सोई गैस चालू नहीं, क्या वजह? इसका कोई भी केस बात है चालू नहीं, वो कहते हैं भी चालू हो जाएगा, लेकिन हम 3 बंदे हैं यहाँ पे जो ड्यूटी करते हैं, 8-8 घंटे ड्यूटी देते हैं। जो हमारी तनख्वाह है वो हमको माहाना मिल जाती है
आगे का हम जो भी अफसर हैं उससे पूछते हैं अभी कब चालू है, वो कहते हैं हमें पता नहीं कब चालू करते हैं ये। हाँ जी बिल्कुल, आपने जाना है शहरियों से और सिक्योरिटी गार्ड से, उनका यही कहना था कि 13 साल से यहाँ पे सोई गैस बिल्कुल यहाँ पे चालू हो चुके हैं, मगर शहरियों को ये गैस मुयस्सर नहीं हो सकी। शहरी का यही कहना था कि ये गैस का मंसूबा फौरी तौर पर चालू किया जाए। अली हसन, अपडेट के लिए शुक्रिया। जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। PDMA का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब से मुतासरा अजला में 275 मेडिकल कैंप्स लगाए गए। इमदादी कैंप्स में हजारों अफराद को तिब्बी इमदाद फ्राहम की गई। सूबे में लगाए गए 295 रिलीफ कैंप से मुतासरीन को सहूलियात भी दी गई। मुजफ्फरगढ़ और वेहाड़ी में मुतादिद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। काश्तकारों और मवेशी पाल हजरात के जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। DGP PDMA ने कहा है कि जाने माल की हिफाजत के लिए रेस्क्यू इदारे भरपूर खदमात फ्राहम कर रहे हैं। जनूबी पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। PDMA का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। सैलाब से मुतासरा अजला में 275 मेडिकल कैंप्स भी कायम कर दिए गए हैं। सैलाबी सूरत हाल की मजीद बात करें और आपको बताएं, बहावलपुर में दरिया सतलुज की ताज़ा सूरत हाल। दरिया सतलुज पर सैलाबी पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं महमूद जहीर से। जी, मुल्क भर में बारिशों के मुसलसल बरसने के बायस सैलाबी पानी की पोजीशन रही। खासतौर पर दरियाए सतलुज में इंडिया की जानिब से पानी छोड़ने के बाद बहावलपुर के इलाकों यानी कि डिवीज़न बहावलपुर के इलाके बहावलनगर, बहावलपुर और रहीमिया खां में काफ़ी हद तक सरासीमगी पाई गई कि सैलाब तो नहीं आ जाएगा, सैलाब से नुकसान तो नहीं हो जाएगा, लेकिन इस हवाले से कंट्रोल किया, बड़ा अहम किरदार अदा किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ महकमा अनहार ने। महकमा अनहार के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक्सियन हसीब झंडीर साहब, उनसे जानते हैं। आप ज़रा बताइएगा, अब मुसलसल कमी हो रही है पानी में या क्या मामला है? नहीं सर, अब तो मुतवातर कमी आ रही है। मजीद जो नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर मजीद पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाएगा और वो एज सच कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। तो ये जितना भी पानी गुजर रहा है, एक तो बहुत ही कम अपनी मिकदार से गुजर रहा है, दूसरा ये बताइएगा बहावलपुर में तो पानी की सतह अब बुलंद हो जाएगी, पानी बेहतर हो जाएगा, आर्सेनिक वगैरह ये ब्लेसिंग है, ये पानी भी नुकसान दे रहा है? नहीं सर, इसमें मैं अर्ज करूं कि ये एक नॉर्मल एक फ्लो है जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है पानी बहावलपुर का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो एक रिचार्ज हो जाएगा और एक ब्लेसिंग है जो बहावलपुर के लोगों के लिए, जो इसमें बहुत ज़्यादा आर्सेनिक और ब्रैकिश पानी हो रहा था। लेकिन जो सैलाब वाली सूरत हाल है वो ऐसा आप कहते हैं कि बहावलपुर में जो इन दिनों में पानी आया कोई जानी जानवर या इंसानी नुकसान नहीं हुआ और फसलों का थोड़ा बहुत हुआ, तो वो कब काबिल बर्दाश्त? नहीं, फसलों का तो सिर्फ इतना इशू नहीं था, वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मुतासर हुए हैं जो कि दरिया के बिल्कुल ही सेंटर में जहाँ पे बेड है वो वाले एरिया कुछ मुतासर हुए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं। जी, जानवर और इंसानों के हवाले से कोई ऐसा कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। दरिया सतलुज पर बहावलनगर भी सेफ है, लेकिन बहावलपुर तो बिल्कुल सेफ जोन में आ चुका है और मुसलसल पानी मजीद कम से कम। महमूद जहीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब रुख करें कोटादू का। कोटादू म्यूनसिपल कमेटी में अरसा दराज से ड्यूटी पर गैर हाजिर रहने का स्कैंडल। असिस्टेंट कमिश्नर ने लाखों रुपए घर बैठकर तनख्वाहें लेने वाले मुलाजमीन को ढूंढ निकाला। खुफिया इंक्वायरी और बिना शेड्यूल छापे मारकर गैर हाजिर मुलाजमीन की फहरिस्त मुरतब कर ली गई। असिस्टेंट कमिश्नर असगर इकबाल लगारी का कहना है कि 25 मुलाजमीन अरसा दराज से गैर हाजिर हैं और घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने लाखों रुपए घर बैठकर तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन को ढूंढ निकाला। खुफिया इंक्वायरी और बिना शेड्यूल छापे मारकर गैर हाजिर मुलाजमीन की फहरिस्त मुरतब कर ली गई है। सिविल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब की बिल्डिंग में ताखीर का मामला। एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद फारूक डोगर की ज़ेर सदारत मंसूबे का जायजा इजलास में डिप्टी सेक्रेटरी समेत दीगर अफसरान शरीक। मंसूबे की तकमील में आने वाले मसाइल को जल्द हल करने की हिदायत। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम शहजाद से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब की महरूमियों का अजाला करने वाले अगर सिविल सेक्रेटरीट की बात करते चलें तो सिविल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग की इस वक्त हालिया पोजीशन जो है वो क्या है, इस वक्त पर बात करने के लिए हमारे साथ फारूक डोगर साहब मौजूद हैं। इसमें कुछ इश्यूज चल रहे थे, एलसी के इशू थे और कुछ अभी आपको पता है कि लास्ट में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिशें भी हुई जनूबी पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में बहुत बारिशों का जो था वो एक स्पेल आया हुआ था, उसके मुताबिक भी यहाँ पर काम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इस
स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि ये जोन 5 और 6 जो जोन है वो इस्टेब्लिश होने जा रहा है। उसका तमाम मटीरियल तकरीबन पहुंच गया है, सिवाय उन मटीरियल के जो कि इम्पोर्टेड मटीरियल हैं वो भी आ रहे हैं। और हम ऑन बोर्ड में अभी आपने देखा भी है कि हमारी आज PHA के वाले से बड़ी ख़ास और बड़ी गर्मजोशी से एक मीटिंग भी हुई है और उसमें हमने PHA को कुछ टारगेट भी असाइन किए हैं। उसमें वो लैंडस्केप पे भी चले गए हैं और कुछ बजट कंस्ट्रेंट भी थे। बकौल जो IDAP के जो कुछ एंड पे जो इश्यूज आ रहे थे वो मेरे साथ ही जो है IDAP के जो PD हैं यहाँ पर जनूबी पंजाब के वो भी बैठे हुए हैं। तो हमने आज वो बड़ी डिटेल से इस पे मीटिंग की है। 2 ब्लॉक जो है जिनको अभी फोकस किया जा रहा है, तो इस वक्त हालिया वो कब तक जो है वो हैंड ओवर कर दिए जाएंगे और बाकी सेक्रेटरीट की बिल्डिंग जो है वो कब तक मुकम्मल होने जा रही है? देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक हमने जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया है, हम इस महीने के एंड तक कोशिश करें हमारा जो ग्रे स्ट्रक्चर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारी लॉन्ग लीड आइटम्स हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहा था वो भी होपफुली हम लोग कोशिश करेंगे विद इन 1.5 मंथ्स के अंदर वो आ जाएं हमारी चीज़ें, और उसको ऑपरेशनल हम करने की बहुत जल्द कोशिश करेंगे। और उसमें कोशिश करेंगे जैसे हमारे पास डेडलाइंस आई हुई हैं हम उसके मुताबिक उसको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात करते चलें तो जनूबी पंजाब की महरूमियों का अजाला करने वाला सिविल सेक्रेटरीट जो है वो आखिरी मनाजिल में जो है वो गामजन हो चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इस माह के एंड तक जो है वो 2 ब्लॉक मुकम्मल कर लिए जाएंगे, जिसके बाद मुकर्ररा जो मुय्यना मुद्दत दी गई है उसके मुताबिक सिविल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग को मुकम्मल। वसीम शहजाद अपडेट के लिए शुक्रिया। बहावलनगर में डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत फर्टिलाइजर से मुतालिक इजलास। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अहमद भौन का कहना है कि कॉटन की भरपूर पैदावार मुल्की मईशत के लिए अहमियत के हामिल है। महकमा ज़राअत का काश्तकारों की भरपूर मुआवनत और रहनुमाई करे। बेहतरीन खाद मुकर्रर करदा निर्खों पर मुहैया की जाएंगी। खाद की सप्लाई के ऑर्डर्स का फॉलो अप रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा। लोधरा में महकमा हेल्थ का अताई क्लिनिक्स के खिलाफ ऑपरेशन। डिप्टी DHO डॉक्टर आसिफ का हमरा मुख्तलिफ क्लिनिक्स का दौरा। नाकस इंतजामात पर मैटरनिटी होम का ऑपरेशन थिएटर सील कर दिया। मुल्तान में DG वाइल्ड लाइफ अंसर महमूद की ज़ेर सदारत इजलास। डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ समेत दीगर अमला शरीक। इंतजामी मामलात के हवाले से हिकमत अमली तैयार की गई। आइंदा दिनों में नई भर्तियों और दीगर अमूर भी ज़ेर बहस होंगे। मैट्रिक के पोजीशन होल्डर तलबा की कमिश्नर सरगोदा मोहम्मद अजमल भट्टी से मुलाकात। डिप्टी कमिश्नर शुएब अली समेत दीगर स्टाफ और वालदैन भी मौजूद। कमिश्नर ने तलबा को मुबारकबाद दी और तहाइफ भी तकसीम किए। कमिश्नर ने कहा कि तलबा अपनी तमाम तर तवज्जो हसूल तालीम पर मरकूज रखें। पोजीशन होल्डर तलबा के एजाज में तकरीब कल होगी। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी होंगे। वज़ीर आला पोजीशन होल्डर तलबा में इनामात तकसीम करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़े आपको बताएं, सैयद जफर हुसैन ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू का चार्ज संभाल लिया। DC ने स्टाफ के साथ मीटिंग की, सुपर बैंक का दौरा किया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे असलम बलोच। जी बिल्कुल, सैयद जफर हुसैन नकवी ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बखर रेवेन्यू का चार्ज संभालकर काम शुरू कर दिया। उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरान एहलकारों से मीटिंग भी की और इस तरीके से म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान एहलकारों से भी मीटिंग की। उन्होंने चार्ज संभालकर काम शुरू कर दिए। मेरे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बखर, उनसे मजीद जान लेते हैं। सर, आपने चार्ज संभाल लिया है, बखर कैसा लगा और क्या हिदायत जारी की हैं आपने मीटिंग में और क्या तरजीहात होंगी? जी थैंक यू वेरी मच। मैंने अभी 2 दिन पहले चार्ज लिया है और मैंने अपने DC साहब की VN के मुताबिक बड़ी कैटेगोरिकल टर्म्स में उन्होंने मुझे कहा है कि हमने लोगों को सर्व करना है। तो डाउन द लाइन भी यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि लोगों के मसाइल हल करें और एज़ पर लॉ एज़ पर रूल्स, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर बाउंड टू सर्व इन अकॉर्डेंस विद द लॉ एंड रूल्स। तो सबके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि बिला वजह लोगों के लिए मुश्किलात ना पैदा की जाएँ, लोगों के मसाइल हल किए जाएँ, जो मामलात क्लियर होने वाले हैं उनको अनड्यू डिले ना किया जाए। थैंक यू। जो मसाइल हैं लोगों के वो फौरी तौर पर हल किए जाएं, जो हल होने वाले हैं और लीगली तरीके से कानून के मुताबिक मसाइल हल किए जाएं। इंशाअल्लाह ताला डिप्टी कमिश्नर बखर डॉक्टर नूर मोहम्मद अवान से मिलकर इदारों की बेहतरी के लिए शुक्रिया। बहावलपुर में नए टैलेंट हंट के लिए DG स्पोर्ट्स मुतहरिक हो गए। DG की ज़ेर सदारत स्पोर्ट्स अफसरान का इजलास। DG स्पोर्ट्स पंजाब डॉक्टर असवर तुफैल ने रूही से भी खुसूसी गुफ्तगू की। मज़ीद जानते हैं महमूद ज़हीर से।
क्या है आपको आगाह कर रहे हैं। बहावलपुर में नए टैलेंट हंट के लिए डीजी स्पोर्ट्स मुतहरिक। डीजी की ज़ेर सदारत स्पोर्ट्स अफसरान का इजलास। डीजी स्पोर्ट्स पंजाब ने डॉक्टर असवर ने रहुई से भी गुफ्तगू की। मुल्तान के स्कूल्स में छुट्टियां खत्म होने से पहले तमाम सीईओज को अहकामात जारी। बच्चों की स्कूल वापसी से कबल ग्रैंड सफाई ऑपरेशन शुरू करने का फैसला। तफसीलात बता रही हैं अलिशबा आसिफ। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से हदायत जारी कर दी गई हैं कि तमाम चीफ एग्जेक्टिव अफसरान सूबे भर के लाहौर में आकर मीटिंग करेंगे और उसमें बताया जाएगा कि किस किस सूबे में डेंगू एक्टिविटीज़ छुट्टियों में जारी रही। इसके साथ साथ 21 अगस्त से तमाम सरकारी स्कूल जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। इस हवाले से जो है चीफ एग्जेक्टिव अफसरान बताएंगे, अपडेट देंगे कि कितने स्कूलों में सूबे भर के जितना भी काम रहता था वो करवा लिया गया है या नहीं। ये जो एनएसपी फंड, जो एनएसबी फंड्स पिछले महीने जारी किए गए थे, आया स्कूल सरबराहान ने उससे अपना वाइट वॉश या सारे काम जो स्कूल्स के थे करवाए हैं या नहीं। तमाम चीफ एग्जेक्टिव अफसरान सूबे भर के लाहौर में डेंगू एंटी डेंगू अपडेट देंगे अपने ऐप से दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या एक्टिविटीज़ छुट्टियों में हुई हैं और उसके साथ साथ स्कूल खुलने से पहले जो भी इंतजाम। आसिफ हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर डीजी खान का दानिश गर्ल्स और बॉयज स्कूल का दौरा। इंफ्रास्ट्रक्चर, नसाबी, गैर नसाबी और तख्लीकी सरगर्मियों का जायजा लिया। प्रिंसिपल स्कूल्स ने डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर महर शाहिद जमानल्लाह का कहना है कि तलबा और तालबात हमारा मुस्तकबिल और असासा है। बच्चों की सलाहियतों को परवान चढ़ाने के लिए जदीद डिवाइसेज इस्तेमाल की जाएंगी। मुल्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जश्न आज़ादी के साजो सामान के स्टॉल्स बाजार में सज गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रही हैं सुहेरा तारिक। जी, मुल्तान में जश्न आज़ादी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहरी जो हैं वो भरपूर अंदाज में यौम आज़ादी मनाने के लिए ख़रीदारी कर रहे हैं। इस वक्त भी मुख्तलिफ जगहों पर जैसा कि स्टॉल्स जो हैं वो लगाए गए हैं, जहाँ पर हमें सब्ज़ हिलाली परचम और ये मुख्तलिफ अक़साम की चीज़ें नज़र आ रही हैं, जहाँ पर बैजेस हैं, झंडियाँ हैं, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए बहुत सारा यहाँ पर सामान मौजूद है। क्या लेने के लिए आए हैं? अपने लिए शर्ट लेने आया हूँ और घर के लिए झंडियाँ, झंडा और अपने बहन भाई के लिए कुछ सामान लेने आया हूँ, जिसकी वजह से वो अपनी जश्न आज़ादी मना सकें। ठीक है जी, आप बताइएगा क्या क्या सामान है आपके पास? जश्न आज़ादी की कैसी तैयारी चल रही है? हाँ जी, जश्न आज़ादी के लिए जो जोश व खरोश से अवाम आ भी रही है ख़रीदने के लिए, और हम भी स्कीम के लिए यानी कि पुरजोश हैं कि भाई हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियल सेल हो और लोग आज़ादी जोश व खरोश के साथ आज़ादी मनाएं। हमारे पास मुख्तलिफ इस्लाम में चूड़ियाँ, बच्चों के लिए बैचेज़ वगैरह, हैंड बैंड, शर्ट्स, ये वो हर चीज़ मौजूद है हमारे पास। जश्न आज़ादी का मुख्तलिफ साजो सामान जो है वो स्टॉल्स की जीनत बना हुआ है। बच्चे और बड़े सब ही भरपूर जीनत बने हुए हैं। सुहेरा तारिक आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट मुल्तान यौम आज़ादी मनाने के लिए मुतहरिक। इंतजामिया ने इंतजामात को खत्मी शक्ल दे दी। स्कूल्स में तकरीब मुनाकिद करने का शेड्यूल जारी कर दिया। नातख्वानी और दीगर प्रोग्राम 13 अगस्त को मुनाकिद किए जाएंगे। स्कूल्स में 13 अगस्त को शजरकारी भी की जाएगी। 14 अगस्त को स्कूल्स में परचम कुशाई की जाएगी। शहदा के लिए कुरान खानी भी की जाएगी। रहीम यार खान में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर। डीसी शकील अहमद भट्टी का कहना है कि 13 अगस्त की रात को आज़ादी का केक काटा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने स्टॉल्स लगाए जाएंगे। तमाम सरकारी दफातर के दरमियान सजावट के मुकाबले भी इनाकात किए जाएंगे। 14 अगस्त को वॉक, परेड और तकरीब का इनाकात किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वहाड़ी में लीगल सेल की जनाब से तकरीब। चेयरमैन पासबान डेमोक्रेटिक मूवमेंट समेत वकला की शिरकत। तफसीलात जानेंगे हाफिज साले मोहम्मद से। बिल्कुल, पासबान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से हफ्ता तजदीद अज़्म वफ़ा जो है वो मनाया जा रहा है, ताकि हम इस हफ्ते के अंदर जो है वो अपना अहद जो है वो उसे तजदीद कर सकें। आज पासबान लीगल सेल के ज़ेर एहतमाम डिस्ट्रिक्ट बार रूम के अंदर केक काटा गया। इस हवाले से मुल्की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं भी की गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल चौधरी नवाज़ अली गुजर, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं चौधरी साहब, क्या पैगाम होगा इस मौका पर? हाँ, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क पाकिस्तान हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी जान फशानी
اور محنت سے اور بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور یہ جو ملک پاکستان ہے یہ ایک وکیل نے بنایا ہے اور وکیل ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اور میں انتہائی ممنون ہوں پاسبان لیگل سیل کا کہ انہوں نے ڈسٹرکٹ بار میں یہ مطلب ابھی تقریب مقرر کر کے عزم تجدید دفاع کا عہد کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاسبان لیگل سیل کے چیئرمین چودھری اعظم کبو، ہم ان سے بھی جانتے ہیں۔ چودھری صاحب کیا پیغام ہوگا اس موقع پر؟ پیغام یہی ہے کہ یہ ملک پاکستان ایک وکیل نے بنایا تھا، الحمدللہ وکیل اس کی حفاظت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پاسبان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر اہتمام میں نے بطور چیئرمین پاسبان لیگل سیل ادھر وہاڑی بار میں جشن آزادی کا کیک کاٹنے کا اہتمام کیا ہے، جس میں چودھری نواز علی گجر صاحب سابق ممبر پنجاب بار کونسل اور انشاءاللہ صدر ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ان کو ایز اے چیف گیسٹ مدعو کیا ہے۔ رو شراز صاحب ممبر پنجاب بار کونسل تشریف لائے تھے۔ کافی ساری وکلاء صاحبان ہمارے اچھی گیدرنگ تھی، تو یہ اچھے طریقے سے تقریب منعقد ہوئی ہے۔ جی بالکل، ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک وکیل نے بنایا، وکیل ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ عزم تجدید عہد و وفا جو ہے وہ جس طریقے سے ہمارے بڑوں نے قربانیاں دے کر اس کو بنایا تھا، ہم آج عہد کرتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ بھی دینا پڑا۔ صالح محمد ہمیں آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔